थैंक यू, थैंक यू। और दोस्तों देखिए, मेरे घर वालों ने सोचा था, जब मैंने अपने घर में जन्म लिया, कोई भी एडिक्ट जब अपने घर में जन्म लेता है तो उसके घर वाले ये सोचते हैं कि हमारे घर में, उधर खड़े हो जाओ सामने, हमारे घर में एक ऐसा बच्चा हुआ है जो धमाका है, जो। और दोस्तों मैं आपसे बता रहा हूं कि सही में जो भी लोग नशा करते हैं, जब वो बड़े हुए तो उनके घर वालों को समझ में क्या आया, ये धमाका नहीं है, ये तो क्या है। मेरे घर वाले कौन सा गाना गा रहे थे जो अभी मैं आपसे कह रहा था, नए वाला जो गाना है, चलिए गा के बताइए। और मेरे घर वाले कह रहे थे, आ तेनू मौज करावा, आ तेनू सैर करावा। और मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा घर वालों से, आ तुम्हें दुख दे दूं, तुम्हें आ तुम्हें तकलीफें दे दूं, तुझे दर्द दे दूं, तेरी बेइज्जती करा दूं, ओ भाई साहब, मतलब वो क्या कर, सच कह रहा हूं झूठ कर। और मेरे घर वालों ने पूरे मोहल्ले में हल्ला मचा दिया। जो लोग नशा करते हैं उनके घर वालों ने, उनके पिताजी ने, उनकी मम्मी ने पूरे घर में हल्ला मचा दिया, पूरे मोहल्ले में, अपनी रिश्तेदारी में। मेरा बेटा आशु का जवाब नहीं, मेरे बेटे आशु का, मेरे हिमांशु का। और सारे लोग वो समझ रहे थे वाह भाई वाह। देखिए लेकिन हुआ क्या, ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे घर वालों ने सोचा था कि मैं एक धमाका हूं। और दोस्तों बड़ा बुरा सीन हो गया। मेरे घर वालों ने एक वो लिया है सुतली बम। कौन सा बम? कौन कौन से बम होते हैं जो धमाके करते हैं? आलू बम, हाँ आलू बम, और सिलेंडर बम, और हाँ जो धमाका तेज करता है, जो धमाका। तो मेरे घर वालों ने पूरा हल्ला मचा दिया रिश्तेदारों में और मोहल्ले में कि मेरा बेटा तो आलू बम है, मेरा बेटा तो। और भाई साहब उन्होंने जब इसमें वो किया, देखिए जैसे ये बम रखा ना, ये बम है, तो घर वालों ने क्या कहा सबको, सब कानों पे उंगली रख लो, हाथ रख लो, क्योंकि धमाका होने वाला है, धमाका। और उस सुतली बम में आग लगाई। क्या करा? अब सुतली जल रही है, सुतली जल गई, कुछ नहीं हुआ। सब क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, नहीं अभी नहीं कह रहे, सब उसके मुंह को देख रहे हैं। भाई तूने हल्ला तो इतना मचा दिया था कि ये तो, इसका तो, ओ भाई साहब, अब जिसका बम है उसे तो गुस्सा आएगा, जिसे तो वो कह रहा है भाई ठहर तो जाओ भाई साहब। क्या कह रहा है? अभी फटेगा अभी। अब वो हिला डोला के देख रहा है इसको, क्या कर रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, सुतली तो जल गई सारी, सुर्री तो सारी, अब अंदर कुछ है ही नहीं, अब क्या जलेगा? फिर भी उसे उम्मीद है कि कुछ, शायद कुछ जल जाए। अब उनने फिर इसको क्या करा, लोग क्या कह रहे हैं भाई साहब, फुस्सी, क्या कह रहे हैं? भाई साहब वो गाली वगैरह, ठहर जाओ अभी तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें क्या लेना, चलो फुस्सी जो, भागो अपने घर जाओ, चलो। अब भाई वो लग गया इसके साथ, वो लग गया। अब साबित हो गया ये। अब इसका मसाला निकालो, क्या करो? मसाला निकाल के कागज पे डाल के अब क्या कर दिया, चलो अपने घर जाओ साहब। तो भाई साहब कितना दर्द हुआ होगा मेरे घर वालों को जब उन्हें पता लगा होगा ये बम फुस्सी है। तो दोस्तों जितने लोग भी नशा करते हैं समझे इस बात को, आप दावे कितने करें, जितने भी लोग नशा करते हैं असल में क्या है कि वो शुरुआत तो हर काम की बहुत बढ़िया करते हैं, बेहतरीन करते हैं, तरक्की भी मिलती है, सफलता भी मिलती है, लेकिन उसके बाद उसका अंत उतना उससे ज़्यादा कहीं बुरा होता है। फिर सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं। जब वो कोई किसी काम की शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, और जब उसका वाइंड अप होता है तो बहुत, मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, बताइए ये बात।
और दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे। वर्ल्ड मतलब टीबी की जो बीमारी है इसकी जागरूकता के लिए काम होता है। 24 मार्च 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने इस एक बैक्टीरिया की जीवाणु की खोज की कि लोग मरते किस बीमारी से हैं। और हमारा केसीसी किंग्सवे चेस सेंटर, आरबीआई पीएमटी राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल के हमारे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज डॉक्टर नीलांग ताले साहब, जिनकी देखरेख में ये करीब 11 ऐसे सेंटर हैं जहां पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसको कहते हैं नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। और डॉक्टर नीलांग ताले जी इसके इंचार्ज हैं। तो आज हम बात करेंगे कि टीबी किन व्यक्तियों को ज़्यादा अपनी पकड़ में लेती है, जकड़ में लेती है, कौन लोग हैं जो इसकी पकड़ में आ जाते हैं। जितने भी नशा करने वाले आप लोग हैं तो आप ये ध्यान रखें कि सबसे ज़्यादा टीबी के रोग वही लोग बनते हैं जो किसी तरह का नशा करते हैं। तो 24 फरवरी से लेकर 24 मार्च तक आरा अचीवर लाइन्स ऑफ रिकवरिंग एडिक्ट्स आपको इन सब चीज़ों से अवेयर करता है कि जो लोग नशा करते हैं उन्हें टीबी का रोग लग सकता है। तो ऐसा ना हो कि नशे के अलावा, नशा अपने आप में एक भयंकर बीमारी है, ऐसा ना हो कि इसके करते हुए आपको दूसरी बीमारियां भी लग जाएं। हम एक बीमारी से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो केसीसी आरबीआई पीएमटी आपसे ये गुजारिश करता है कि नशे से दूर रहें और टीबी को ख़त्म करने में सरकार का साथ दें। और हमारे केसीसी डॉक्टर नीलांग ताले आपसे ये गुजारिश करते हैं कि सभी लोग नशा मुक्त रहे और टीबी मुक्त रहें। तो जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे डॉक्टर साहब के लिए। टीबी मुक्त भारत, स्वस्थ भारत।